साध्य मानता हूँ। साध्य मैन जो है वो मन है, मन है। और आप जिस पे खड़े नहीं, ये बाज है। इसकी आकृति को सूर्य ध्यान से देखो, देखें आप। ये देखो, ये बाज है। ये चोंच है, हाँ, ये पैर है, ये पूंछ है, ये पंख है, पंख है। ये मुंह है। बेटी को समझाओ आप, वो देख लीजिए। हाँ, वो पहले उसको उनको हिंदी, हाँ काई इनको हिंदी नहीं आता। ना अच्छा, हिंदी नहीं आता, ठीक है। तो हाँ, उनको हिंदी भाषा नहीं आता। और एक आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि हाँ, नदी किनारे या झरने पे जाके तपस्या करते हैं। हाँ, उस झरने से, उस नदी से एक संगीत निकलता है जो नेचुरल संगीत है, परमात्मा से जोड़ती है। तो वही संगीत मैंने इस झरने में दी। अभी इसकी लाइटें इसके काम चलने से बंद पड़ी है। ये झरने में वही संगीत निकलती है। अच्छा, एक बात है कि ये सारा पानी कैसे जाता है वहाँ? ये सारा पानी आप कैसे भेज देते हो? वो पानी तो पाइपलाइन से सब, अच्छा, सभी को एक पाइपलाइन से जोड़ सब दी। में नहीं जोड़ा, बाकी का खेत में उतार। अच्छा, तो ये संगीत है। हाँ, ये संगीत इस बाज पे बैठकर, इसकी लाइटें ये मंद मंद लाइटें हाँ। चलती है रात को। और सामने भक्ति और शक्ति का सानिध्य है। भक्ति और शक्ति के सानिध्य में बाज पे बैठ करके मंद प्रकाश में इस संगीत को कोई सुनेगा तो कितना भी बिगड़ा हुआ मन हो, उसको एकाग्र होना पड़ेगा। ये तो है। और जिसका मन एकाग्र हो गया ना, वो धरती का बेताज बादशाह हो गया। और इसके सीधा सा एक एग्जाम्पल है। दुनिया में सब खेल मन का दो चीजों से प्रमाणित होता है। रसिया के साइंटिस्टों ने पिछले दिनों एक शोध किया। एक सजा याफ्ता मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को लेके आए और उसके आंखों पे पट्टी बांधी, उसको कालदार सर्प से कटवाया गया और सामने चूहा छोड़ दिया। पट्टी खोली कि तेरे को चूहे ने काट लिया। उस आदमी का कुछ भी नहीं कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ दिनों बाद सिर्फ 2 आलपिन चुभ हुई, सामने कालदार सर्प खड़ा कर दिया। वो व्यक्ति केवल मरा नहीं, उसके शरीर में उस कालदार सांप का जहर भी उतर गया और नीला पड़ गया। इससे साफ प्रमाणित होती मन का कि टोटल झटका मन का है। मन गया। और दूसरा मन का सीधा एग्जाम्पल, बिलावल महाराणा प्रताप से हाइट में सवाया था, वजन में डेढ़ा था। आदमी की मतलब जब सेना में वो जाके खड़ा होता था ना, तो सामने की सेना में भगदड़ मच जाती थी, एक को भी नहीं छोड़ेगा। अब वो कोई डाकी थोड़ी था, सबको खाता, लेकिन ये भय था। महाराणा प्रताप के मन में उसके प्रति कोई भय नहीं था। अब उसकी काबिलियत देखिए आप। भारत के इतिहास में केवल भीम ने दोनों हाथों से किसी को चीरा। महाराणा प्रताप ने एक हाथ से उसका व्यक्ति को नहीं चीरा, घोड़े से उसके काठी और घोड़े को चीर दिया। ये कहां से ताकत में तो वो सवाया था। सर पकड़ में आ जाता तो मतीरे की तरफ फोड़ डालता हो। लेकिन महाराणा प्रताप के आत्मबल के सामने वो कहीं नहीं था। उसके लक्ष्य के सामने उसका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं था। वो तो दूसरों के लिए मर रहा था भाई, वो तो गुलाम था। ये स्वतंत्र था, ये लोगों के लिए जी रहा था। तो इसके मनोबल आसमान में था, मन इसका बहुत ऊंचा था, इसलिए 1 सेकंड लगाई। तो दुनिया में मन का ही खेल है। और मन को कैसे ठीक किया जाए, मेरा पूरा फोकस इस मन की ऊर्जा पे रहे। इसलिए हमने ये दिया कि इस बैठ को शाम को सब बैठें और इस संगीत को सुने, तो फिर वो मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। फिर एटमॉस्फेयर, पेड़ पौधे, मैंने कहा ना कि देश का दुर्भाग्य उस दिन लिखा गया जिस दिन लोग कपड़े, खाने की वस्तु और पौधे सुंदरता से लाने लगे। ये तीनों चीजें सदैव गुणवत्ता से आनी चाहिए, नहीं तो बर्बादी नहीं।